16 साल के यंग हो जाते हैं। सबसे एक्सपर्ट शिष्य है वो आपको दिखा करते ही क्या होगी। सबसे एक्सपर्ट बाकी एक साथ फेवरेट शिष्य से लिया तो हाँ, ये हम एक छोटी सी भेंट लेके आए थे और बार बार हमारा आग्रह था कि आप मुझे, पर इनका आग्रह दूसरा था। उसको जैसे गुरु के अधिकार होते हैं वैसे चेलों के भी अधिकार होते हैं, और चेलों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, गुरु की बात नहीं सुनी जाती। तो उसी संदर्भ में ये है। एक बात है गुरुजी, गुरु तो क्या है गुड़ है और चेला हो गया चीनी। तो रिफाइन हो जाता है वो। मैं अब इनको, हमारे गुरु जी को माइक देता हूँ, वो 2 आशीर्वाद शब्द बोलेंगे। सभी को नमस्कार। सबसे पहले गुरुजी का शिष्य मैं ही बना था। हाँ, तो मुझे ये पता नहीं था कि ये धीरे 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 ये इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। निश्चित रूप से जो हमारे गुरुजी हैं, योगा वाले गुरुजी, जिनको हम सब लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, और उन्हीं की छत्र छाया में हम सब योगा करते, सारी जो भी एक्टिविटी सब करते थे। लेकिन बीच में एक ये बीज बो दिया भगवती का, हम चले सबसे पहले बने, और धीरे 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 ये संख्या बढ़ती है। सुंदर जी तो बहुत एक्सपर्ट हो गए इसमें, और हमारे मतलब जो गुरु जी थे ना, वो भी उनके वो शिष्य बन गए। मतलब सबसे बड़ी बात ये लगी है ना, नहीं, तू मेरा गुरु, मैं तेरा गुरु। गुरु जी के गुरु जी बन गए वो। अब मेरा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि जो हमारे गुरु जी हैं, योगा वाले गुरु जी, थोड़ा सा मैं उनका भी माला पहना के थोड़ा अभिनंदन करना चाहूँगा। हेलो, हो गया बॉस। गोपाल दास जी गुप्ता है, और जैसा नाम इनका वैसा ही का बढ़िया काम। और आज से कोई इंसान ये ज़्यादा मेरा क्या हो गए 12 साल के लिए खाना नहीं हुआ आप 18 साल के हैं, 12 साल के मैं नहीं। घूम रहा था पार्क में, अपना पूरे पार्क है, तो इन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया। ठीक है, तो 2-4 बार इन्होंने निकला, एक बार इन्होंने कहा आइए और योगा ज्वाइन करिए, और उसके बाद में फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर बाकी लोग हमारे पास हुई। तो मैं भी चाहता हूँ कि योगा का मैं भी सम्मान करूँ। ये बात भैया आप हमारे गुरु हैं, हम आपके गुरु, ये हो गया ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने विचार रखें। तो मैं सबसे पहले आपको बुलाता हूँ, आ जाइए, आ जाओ। हाँ हाँ, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। और एक चीज और है वो बात है, सत श्री अकाल। पार्क का जो योगा ग्रुप है और जो बांसुरी ग्रुप है, इसमें आज का मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सब लोग खूब हंसते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और उस मस्ती में मेरे को ऐसा लगा कि बांसुरी कोई लोगों से कम लगी, तो मैंने चाय का क्लब भी बना दिया इसमें, ताकि चाय पी और फिर बांसुरी जाओ तो और मजा आए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव जी, गुरु वो होता है जो बच्चे को कुछ भी सिखाए और वो सीख जाए। मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, सिर्फ बांसुरी नहीं आती थी, बांसुरी का फूक मारना नहीं आता था। लेकिन गुरु जी ने एक बार वो होता है
कि ऐसे होम मारने हैं, उसके बाद तो भूख लगती है। क्योंकि क्या है, एक लफ्ज़ जो था उसमें द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने पूरी शिक्षा दी और उस शिक्षा के चक्कर में वो इतना ज़बरदस्त धनुधर हो गया कि वो अर्जुन से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो कहने का मतलब है कि गुरु को होता है कि उसे कुछ सिखाए और उसको ग्रहण कर लो आप, चाहे वो एक ही चीज़ सिखाए, वो एक ही चीज़ अगर ग्रहण कर ली तो आप उसमें परागत हो सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने गार्डन में आते हैं, जो योगा में आते हैं, चाहे माधुरी साहब हो, आप हो, सिंधोनी से हैं, सब जन हैं, सब इतने हंसमुख और इतने अच्छे लोग हैं। इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वहाँ भले मैं आधे घंटे आता हूँ, लेकिन उस आधे घंटे एक घंटे के बाद मेरा पूरा दिन इतना स्फूर्ति वाला निकलता है, मतलब आप सोच नहीं सकते। वो चाय का कमाल है। मेरी भाई कहती है आपको क्या हो गया, आपको हो क्या घर में इतने ज़्यादा वो चाय का कमाल है। देखिए ये ऐसे जुड़े बड़ा जोरदार किस्सा है। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नहीं तो ये हम लोग बांसुरी बजा रहे थे, मैं संदेश और 2-3 लोग बजा रहे थे। ये ऐसे पजामा पैंट पहन के आ गए और बेंच के ऊपर बैठ गए। मैंने कहा यार ये आदमी तो कुछ सुनना चाहता है, कुछ है इसका। तो ये धीरे धीरे क्या हमारे गुरु ने कहा बांसुरी है कि बांसुरी। हाँ आपने कहा, हाँ उन्होंने कल बोले, ये बोले मैं PhD हूँ, तो ये बोले मैं भी हूँ, फिर ये बोले मैं नहीं बताता। तो हमने कहा यार ये कौन आदमी है जो ऐसी बातें करता है। खैर एक और बात बताऊँ कि इनका परिचय मिलने से पहले हो गया, हुआ नहीं, आपके बेटे से हो गया। मैं एक वो प्रोग्राम का मोहन मीरा के मोहन, उसका क्लास वीडियो चाहिए थे और मुझे 13 या 14-15 क्लास हुए थे। और मैंने इनको फोन किया, सुशील के पास जी ने, मैं इनको जानता नहीं था। मैंने कहा यार तो मोदी के पास आ जाओ, मैं आपको पास देता हूँ। तो साहब मैं मोदी पर खड़ा हो गया, मैं सोचूँ सुशील जी आएंगे, सुशील जी आएंगे, इनका बेटा आ गया। बोले अंकल आप ही हो ना? हाँ नहीं है। बोले पास हो गया। उसके बाद हमारे गार्डन में जो दोस्त हुई है वो कहने लायक चलिए आप भी बोलेंगे और आ जाइए। आज रात को 2 बजे जाना है। गोविंद जी आइए। सबसे पहले मैं आदरणीय गुरु जी के चरणों का वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ कि आपके माध्यम से हम संगीत विद्या में और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहाँ आपका प्यार मेरे साथ मिल रहा है। हम बड़ी समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं। पुरातन समय से, सनातन समय से हम लगातार गुरु शिष्य परंपरा को देखा है, पढ़ा है, समझा है। गुरु शिष्य परंपरा के अनेक उदाहरण, जैसा भी भाभी जी ने भी बताया था कि महाभारत काल में एकलव्य हुए थे और उन्होंने अर्जुन की ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था, जबकि उन्होंने तो बिना गुरु के गुरु को सदृश्य न होकर उनका अनुमान लगाते हुए उन्होंने गुरु विषय में निपुणता हासिल की थी। हमारे को तो साक्षात गुरु मिले भी हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है गुरु शिष्य परंपरा का। ये अच्छे गुरु नहीं मिलने के कारण हो रहा है। नचिकेता हमारे पुरातन समय में जाना माना नाम है। जिस आश्रम में, जिस महर्षि के आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, बरसात हुई, बहुत तेज पानी और बाढ़ का पानी उनके आश्रम की तरफ आने लगा। उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को भेजा, बोला कि ये पानी को रोको, कोई पेड़ की मेड़ टूटी, ये बांध जो है वो से टूट रहा है और ये अगर इसको नहीं रोका गया तो अपन सब पानी में रह जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी नचिकेता को दी गई और नचिकेता वहाँ बांध के ऊपर, रात का समय था, बहुत तेज ठंड थी, वहाँ जाकर लेट गए। बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास
नहीं रुका। नहीं रुक रहा था, बार बार मिट्टी बह रही थी। उनके एक ही चीज़ समझ में आई कि इस दीवार पर अगर मैं लेट जाऊँगा तो पानी नहीं बहेगा। वो खुद लेट गए। वो लेट जाते हैं। सुबह पहले जब आश्रम उजाला होता, पानी उठता रहता, सब देखते कि भाई नचिकेता कहाँ चले गए। गुरु जी बोलते मैंने रात को उसको भेजा था बांध में पानी रोकने के लिए। तो वो जाके देखते तो वो उस ठंड में, तेज ठंड में, पानी में, दीवार में खुद वहाँ पर लेटा होता है। तो गुरु जिस परंपरा के हम उसमें, तो गुरु जी ऐसा कभी आदेश हमको भी देते हैं। और हम बड़े सुनीता दीदी के, हम दोनों, हम पत्नी परिवार पति पत्नी आभारी हैं कि मेरे सुंदर ग्रुप में इतने अच्छे लोगों के बीच में जोड़ा। और इसके लिए हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव इसी प्रकार के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। आनंद जो है आप अपनी साझा करते हैं। मैं गुरु जी को वापस प्रणाम करते हुए। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? आओ आओ माधव साहब, आओ, आइए 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 आइए। आपके आरसी बच्चों की ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरे को बात नहीं आ रही। मैंने ना तो कोई बांसुरी सीखी ना सीखी, लेकिन मैं ये मतलब बांसुरी सुन के अंदर आ जाता। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। बांसुरी भी सीखूंगा, कोशिश करूँगा, हालांकि दुकानी कहूँगा मैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। बाकी मैं सभी गुरुजन, मेरे सभी गुरुजन सभी मेरी एज में नहीं जाता है, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और साथ में संदेश और इंद्र से मेरे को प्रेरणा मिलती है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ भैया सीखो तो करके तो सीखो। थैंक यू। नरेश जी, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग, शब्बा खैर। सबसे पहले धन्यवाद गुरु जी को। अप्रोक्सीमेट जून के महीने में मैं सिंफोनिया से वॉक करता करता आया, मैं योग से जुड़ा और फिर पैरेलली साइमल्टेनियसली मेरी मुलाकात गुरु जी से हुई। इन्होंने इंस्पायर किया।